Hello everyone, welcome to Janzi's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. So as you can see, today's topic is law of conservation of energy. So आज हम इसको समझेंगे and इसका derivational proof भी देखेंगे. So what does it states? So it says energy can neither be created nor be destroyed. That means अगर कोई भी energy है किसी भी मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी बॉडी में, ना ही वो कभी क्रिएट हो सकती है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना हम उसको आप खत्म कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, पर हाँ उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपके घर में कोई भी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब किससे जल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ना, लेकिन हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? लाइट एनर्जी. तो इसी प्रोसेस से हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको यूज कर सकते हैं, पर उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. और इसी के साथ साथ जो टोटल एनर्जी रहेगी किसी भी बॉडी की, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. सो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे. प्रूफ हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज जिसका मास होगा m, एंड इसको हम 3 प्लेसेस पर कंसीडर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये ना एक हाइट h पे रखा हुआ है, एंड ये है ग्राउंड लेवल. ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, एंड ये है पोजीशन C. ये जो टोटल हाइट है, ये हाइट है h, एंड ये जो हाइट है ये है हमारी x, एंड ये वाली हाइट क्या हो जाएगी फिर? ये h है, ये x है, तो ये हो जाएगी h माइनस x. सो अब ये हम कर क्या रहे हैं? इस बॉडी का मास है m. ये हमने m मास की एक बॉडी कंसीडर की है, जिसको हमने a पोजीशन पे प्लेस किया है. तो अब यहाँ से हम इसका फ्री फॉल कराएंगे, दैट इज इसको सिर्फ हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करने देंगे. तो अब इसको हम 3 जगह से फिर ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड हमने बीच में कहीं से भी एक जगह से ऑब्जर्व किया, एंड थर्ड इज ग्राउंड. इसको 3 जगह से ऑब्जर्व करेंगे. अब मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इस बॉडी के पास 2 एनर्जीज होंगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट कब होती है? जब हाइट सबसे ज्यादा हो. तो इस पॉइंट पे इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है? जब हाइट बिल्कुल ना हो. तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है इसके पास, तब यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ. और इसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी बॉडी की 0 होगी, क्योंकि रेस्ट में है. तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. एंड इस जगह पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड इसके पास इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं एट पोजीशन A. टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन A पे? दैट इज टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A. सो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². अब v जो है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है. तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? 0. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. सो mg क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड h क्या है? हाइट. इसके पास कितनी हाइट है अभी एट पॉइंट ए? दैट इज h. तो ये h हो जाएगी. सो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? mgh. इसको हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे. अब नाउ आगे बढ़ते हैं. अब हम लिखेंगे एट पोजीशन B. अब पोजीशन B पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. तो टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B. सो अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होती है पहले तो वेलोसिटी हम निकाल लेंगे एट पॉइंट B फर्स्टली. तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? इक्वेशन ऑफ मोशंस की हेल्प से. सो हम थर्ड मोशन की इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी निकालेंगे. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. सो v² हमें निकालना है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे v² दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट B. तो यहाँ पे हम v और लिख देंगे, यहाँ पे भी b लिख देंगे. अब u² क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो अब इसकी 0 है ना, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर चुकी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी. प्लस 2 एक्सेलरेशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये फ्री फॉल किस में हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? g, दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड s, इसके पास डिस्टेंस कितना है? दैट इज हो जाएगा x, क्योंकि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x. तो ये हो जाएगा x. सो v² इज इक्वल्स टू 2g
एक्स। तो अब यहाँ से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम एंड वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर क्या है, 2gx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2gx प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mg। अब इसके पास कितनी हाइट है, अब ये बॉडी जो है वो यहाँ पर है, तो इसके पास कितनी हाइट है, इतनी हाइट है ग्राउंड लेवल से, दैट इज h माइनस एक्स। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे h माइनस एक्स। इस 2 से हम ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा, mgx प्लस इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर mg को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा mgh प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgx। अब आप देख सकते हैं ये mgx नेगेटिव में है, ये mgx पॉजिटिव में है, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आ जाएगी, mgh। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब सिमिलरली हम एट पोजीशन सी पे भी निकालेंगे। सो टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी निकालेंगे एट पॉइंट सी, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन वी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब यू स्क्वायर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 ही है, तो इसको यहाँ हम अगेन 0 लिख देंगे, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन को हम फिर से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देंगे, दैट इज जी। एंड अब इसके पास डिस्टेंस कितना है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया सी पोजीशन तक आते आते, पूरा h डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुकी है, तो ये s हो जाएगा h। सो वी सी का स्क्वायर हो जाएगा 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है हमारा 2gh प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, एंड पोजीशन इसके पास ग्राउंड लेवल है, हाइट तो है नहीं। फॉर्मूले में क्या आता है, mgh आता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में mgh आता है, h हमारी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी 0 हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इस 2 से फिर से हम अगेन इस 2 को कैंसिल कर देंगे। सो टोटल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगी, mgh, दैट इज हमारी इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलता है, हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को दोबारा। हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आई थी, mgh। टोटल एनर्जी एट बी क्या थी, mgh। टोटल एनर्जी एट सी क्या थी, mgh। तीनों एनर्जी सेम आई है तीनों पॉइंट पे बॉडी की, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, दैट इज एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी सेम आई है, दैट मतलब चाहे वो ए पॉइंट हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सब पे एनर्जी सेम है। तो हमारी जो कोई भी बॉडी होगी उसकी एनर्जी ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी ना ही कभी क्रिएट होगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो चुका है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।